यूनिवर्सल पीस हॉल, जहाँ में मुरली का अभ्यास किया जाता है। मुरली है, ज्ञानामृत है, और ज्ञान के शिखर पर जाने के लिए यूनिवर्सल पीस हॉल है। चलते हैं, देखते हैं यहाँ का क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है। पैराडाइज के रूप में हमें दर्शन होते हैं। कृष्ण जी की मुरली, राधा। यहाँ पे पुस्तक की भी प्रदर्शनी लगी हुई है। अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें आपको इस काउंटर पर मिलेंगी। यहाँ कुछ बॉक्स रखे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है, कृपया व्यसन मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प कीजिए। यहाँ देखिए लोगों ने, और यहाँ पर यहाँ बुराई छोड़ने हेतु लिखित प्रतिज्ञा करें। इस बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिज्ञा लिखकर लोगों ने डाला है। यूनिवर्सल पीस हॉल का भ्रमण कर रहे हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली। बहुत बड़ा हॉल है यूनिवर्सल पीस हॉल। यही है यूनिवर्सल पीस हॉल। ये प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के सामने ही है। यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होते हैं। ऐसे मन रूपी धरती के ऊपर भी असंख्य ऐसे नकारात्मक वृत्तियों के बीच पड़े हुए जिसमें इसमें फिर उभरते रहते हैं। करना सारा काम अपने ऊपर ही करना है, किसी दूसरे पर नहीं करना है। ज्ञान स्वयं को पढ़ाना मुश्किल है, दूसरों को ज्ञान सुनाना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं को पढ़ाना मुश्किल है। दूसरों को पढ़ाने के लिए तो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो। आज स्कूल में टीचर पढ़ाता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और खुद तो 10-10 डब्बियाँ पी रहा है सिगरेट की, तो कैसे बच्चों पर असर होगा उसका? वो तो फिर वो खुद करता है, बच्चे लड़ाई नहीं लड़ने से, और घर में जाएंगे तो पूरा कलह क्लेश होगा, कैसे असर होगा बच्चों पर? तो प्राचीन काल में ऐसे नहीं होता था। इसलिए एक बार महात्मा जी थे ना, माता जी बच्चे को लेके महात्मा कहानी सुनी होगी आपने कि बच्चे को गुड़ खाता है, इसको बोले गुड़ नहीं खाए, तो बोला ठीक है 1 सप्ताह के बाद आना। फिर 1 सप्ताह बाद दिया, फिर महात्मा जी कहते फिर नहीं 3 दिन के बाद आना। फिर 3 दिन के बाद महात्मा जी ने बोला बच्चे को आप गुड़ नहीं खाना, बस इतना बोला। तो माता जी कहती है तो आप पहले भी कह सकते थे। बोला पहले मैं भी खुद खाता तो मैं कैसे कहूँगा उसको? तो जैसे उसने कहा बच्चे ने खाना बंद कर दिया, क्योंकि हम जो कर्म करें उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको जितना मर्जी टीचिंग करता रहूँ, कोई असर नहीं होगा। जो आप मेरे में देख रहे हैं वो आप में असर होगा, सीधी सी बात। मनुष्य सुनने से कम सीखता है, देखने से ज़्यादा सीखता है। हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सारे वाइब्रेशन इस सारी जगह फैल रहे हैं। अलग अलग ग्रुपों के लोग आते हैं, और जो यहाँ के गाइड हैं ब्रह्म कुमार, वो लोगों को समझाते हैं, जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। और तभी ये स्लोगन है, पवित्र बनो राजयोगी बनो। यूनिवर्सल पीस हॉल आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली दर्शन कर रही है। अलग अलग ग्रुपों में लोगों को ये सेवा ब्रह्म कुमार दे रहे हैं। गुजरात से आई हुई टीम है, और यहाँ पर सभी हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म में एक प्रार्थना प्रचलित है, तुम्हें व माता पिता तुम्हें। उसमें ना भगवान को माता पिता का, तो सिर्फ गाने के लिए तो नहीं होगा। सचमुच में वो हमारा पिता होगा तभी तो गाया, लेकिन मानते नहीं। क्यों? क्योंकि यह नहीं जानते कि हमारा वो पिता कैसे है, क्योंकि सबका जन्मदाता अलग अलग है। फिर परमात्मा हमारा पिता कैसे हो गया, इसके लिए हमें स्वयं को समझना जरूरी है। इस शरीर नश्वर है, इस नश्वर शरीर की खिलाफी कौन है? आत्मा। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में आती है, शरीर नहीं आती है। 2 चीज़ें हो गया, आत्मा और शरीर। आप लोग ये बतला सकते हैं कि आप इनमें से कौन है, आत्मा है या शरीर है? तो शरीर है। आप शरीर है, अच्छा ठीक है। मेरे हाथ में पेन है, बोलेंगे पेन मेरा है, क्योंकि वस्तु अलग है, मैं अलग, इसलिए कहा मेरा है। आप अपने शरीर के लिए क्या बोलते हैं, मेरा शरीर या मैं शरीर? मेरा शरीर। जैसे ही पेन के लिए कहा है पेन मेरा, तो मैं अलग हो गया। ये वस्त्र के लिए कहा है वस्त्र मेरा, तो मैं अलग हो गया।
तो शरीर के लिए भी आपने क्या कहा, शरीर मेरा, तो मैं तो अलग हो गया ना। आखिर किसने कहा शरीर मेरा है? आत्मा बोल रही कि शरीर, बोलने का काम कौन किया? आत्मा ने बोली ना। आत्मा बोले कि ये शरीर मेरा है। तो जब आत्मा बात कर रही तो मेरे से बात करने वाले आप कौन हो गए? आत्मा हुए ना। समझ क्या रहा है? शरीर। और यहीं से सारी बुराई उत्पन्न हो गया। ऐसे ऐसे शरीर तो हम सब ने कई बार बदली किया। यह हमारा पहला जन्म नहीं, सृष्टि का अंतिम समय और हम सबका अंतिम जन्म है। पता है शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में रहती है, जहाँ लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती है। ये आत्मस्मृति का तिलक दिया गया। लेकिन आज हम लोग सिर्फ तिलक और बिंदी लगाते रह गए, स्वयं को भूल गए। आत्मा का 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। राजों के द्वारा इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। परमात्मा जो है आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है। सबके 2 पिता होते हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक यानी शरीर का पिता, जो सबका अलग अलग है और हर जन्म में बदल जाता है। ड्रेस एड्रेस हर जन्म में बदल जाता है। लेकिन जो पारलौकिक पिता है वो आत्मा का पिता है, जो सबका एक है, जो कभी बदलता नहीं। इसलिए कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। किस नाते से? आत्मा के नाते से। नहीं तो शरीर से कोई मेल कोई फीमेल भाई बन करना चाहिए, लेकिन भाई भाई क्यों कहा? क्योंकि हम सभी आत्माएं और हम सभी आत्माओं का पिता एक है, इसलिए आत्मा रूप में हम लोग भाई भाई है। जैसा पुत्र वैसा ही पिता, जैसा शरीर शरीरी माँ बाप एक है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, एक है, जिसका यादगार सभी धर्मों में बना हुआ है। हिंदू धर्म में यादगार है ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग। इसलिए शिव की पूजा जहाँ भी हो रही है सभी जगह एक लिंग के रूप में होती है, मूर्ति रूप में नहीं होती है। मुस्लिम धर्म में भी मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ भी काला पत्थर, जिसको संगी अस्वत कहा। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट। गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओमकार सत्यनाम उभर के इशारा किया। महावीर जी के आगे कोई मूर्ति नहीं, गौतम बुद्ध के आगे कोई मूर्ति नहीं। पारसी धर्म में भी अग्नि को याद करते हैं। तो परमात्मा वह जो सर्वधर्म माने और सभी धर्म के लोगों ने निराकार ज्योति रूप में ही याद किया। परमात्मा का तो कोई पिता नहीं, वो उसके ऊपर कोई नहीं, वो तो सुप्रीम है। तो फिर उसका वास्तविक परिचय कौन देगा? क्योंकि जितने मनुष्य उतने मत, जितने धर्म उतने सारे शास्त्र, तो फिर भगवान का वास्तविक परिचय कौन देगा? इसके लिए भगवान को ही स्वयं आना पड़ता है। इसलिए एक नाम स्वयंभू का, जो स्वयं धरा पर अवतरित होते हैं। मुस्लिम धर्म का खुदा, खुदा का अर्थ होता है खुदा। गीता में कहा भगवान वाच यदा यदा ही धर्म स ग्लानि भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होता है तो मैं स्वयं आता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं किसी को भेजता, मुझे स्वयं आना पड़ता है। और कहा सभी साधुओं का, भक्तों का, गुरुओं का, सबका उद्धार मैं खुद ही आकर के करता। मुझे मेरे द्वारा ही जान सकते हो। मैं कोई कर्म कांड या शास्त्रों से नहीं मिलता। नहीं तो जो अनपढ़ है, जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, क्या परमात्मा उनको नहीं मिलेंगे? वो तो सबका पिता, सबसे आकर के मिलेगा ना। तो अभी वही धर्म ग्लानि का समय चल रहा है, अभी वही सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, अभी वही क़यामत का समय चल रहा है। जबकि स्वयं ईश्वर भगवान खुदा इस धरती पर आ चुके हैं। कब आए? 1936 में। और कहा मेरे बच्चों ने जन्म जन्मांतर अनेक नाम रूपों से याद किया, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, यहोवा, ओमकार आदि आदि। लेकिन मेरा वास्तविक एक ही नाम है, शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। रूप ज्योति स्वरूप है और धाम परम धाम, जो आत्मा परमात्मा दोनों के रहने का घर है। हिंदू धर्म में शिव को मानते हैं, परंतु साथ में शंकर जी को जोड़ दिया। जबकि शंकर जी के पास तो शरीर है, वो आत्मा का पिता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जैसा पुत्र वैसा पिता। आत्मा निराकार तो पिता निराकार। तो शंकर जी कौन है? शंकर एक देवता है जिनका काम है विनाश और शिव का काम है कल्याण। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं, शंकरात्रि नहीं। ओम नमः शिवाय कहा, ओम नमः शंकराय नहीं। शिवालय कहा, शंकरालय नहीं कहा। भगवान तो सर्वसमर्थ सब शक्तिमान है, भला उन्हें ध्यान तपस्या करने की क्या जरूरत है? शंकर जी तपस्या करते हैं, उनका आगे शिवलिंग होता है, देखे ना। तो यूनिवर्सल पीस हॉल में आने वाले जो भी दर्शनार्थी हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है ब्रह्म कुमार द्वारा। मैं बड़े सिंपल तरीके से बातों को समझाता हूँ जी। जैसे उसके दिमाग में